लगता है यही है यमलोक का द्वार। हे बालक, रुक जाओ वहीं। कौन हो तुम और यहाँ तक कैसे पहुँच गए? वैसे ही आ गया जैसे सब आते हैं। यहाँ कोई जीवित नहीं आता, यह आत्माओं का लोक है। यहाँ आत्मा रूप में ही प्राणी आ सकता है। देखिए, मैं यहाँ यमदेव से मिलने आया हूँ। मुझे भीतर जाने दीजिए। नहीं, तुम यमदेव से नहीं मिल सकते। सुनो बालक, तुम्हारी भलाई इसी में है, तुम यहाँ से लौट जाओ। मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे यमलोक जाने दीजिए। लगता है तू बहुत बड़ा मायावी बालक है जो अपने देह के साथ यहाँ तक आ गया, लेकिन अब तू यहाँ से आगे नहीं जा सकेगा। ये तो विकट समस्या उत्पन्न हो गई। मैं अब अंदर कैसे जाऊँ? वहाँ किष्किंधा में शबरी माता को यातनाएं दी जा रही हैं। उनका जीवन संकट में है। अब मैं और विलंब नहीं कर सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अंदर जाना ही होगा। इन पहरेदारों से युद्ध करना पड़ा तो भी करूंगा। खड़े क्या हो? जाओ यहाँ से। नहीं, मुझे यमदेव से मिलना ही है। मैं आप दोनों से अंतिम बार कह रहा हूँ, मुझे भीतर जाने दो, नहीं तो परिणाम ठीक नहीं होगा। इतना नन्हा बालक हम यमदूतों को धमकाता है। ये धमकी नहीं, चेतावनी है। अब भी संभल जाओ, मुझे भीतर जाने दो। बस, बहुत हो चुका है हठी बालक। लगता है अब तुझे दंड देना ही होगा। लगता है अब तुझे दंड देना ही होगा। लगता है अब तुझे दंड देना ही होगा। कोई बहुत बड़ा मायावी बालक है। यमदूतों, द्वार पर आ जाओ। नारायण नारायण, तुम लोग नहीं जानते तुम किन्हें मारने जा रहे हो।
क्षमा कीजिए। क्षमा करें यमदेव, आपके दूत हमें आपसे मिलने नहीं दे रहे थे। हमने बहुत विनती की, किंतु ये नहीं मान रहे थे। हनुमान, ये सभी अपना कर्तव्य निभा रहे थे। बोलिए, क्या काम है मुझसे? यमदेव, मुझे पितृलोक जाना है। पितृलोक का रास्ता यमलोक से है। आप हमें यमलोक में प्रवेश करने की अनुमति दीजिए। हनुमान, कोई भी प्राणी शरीर के साथ यमलोक में प्रवेश नहीं कर सकता। यदि आप यमलोक में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको अपना शरीर यहीं छोड़ना होगा। यदि आप यमलोक में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको अपना शरीर यहीं छोड़ना होगा। यमदेव, देह त्यागने के अलावा कोई और उपाय नहीं है यमलोक में प्रवेश करने का? हनुमान, आप तो रुद्रांश हैं। यदि आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, परंतु ये विधि का विधान है कि कोई भी प्राणी आत्म रूप में ही यमलोक में प्रवेश कर सकता है। और इस समय आप पृथ्वी लोक के प्राणी की भांति यहाँ आए हैं। यदि यही विधान है तो हम इस विधान के विरुद्ध कार्य नहीं करेंगे। हम अपने देह को त्याग कर ही अंदर जाएंगे। हम अपने देह को त्याग कर ही अंदर जाएंगे। परंतु शरीर त्यागने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना होगा हनुमान, कि शरीर के साथ आपको मिली हुई शक्तियां यहीं रह जाएंगी। आप उनका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है यमदेव, हम अपनी शक्तियां भी यहीं छोड़ देंगे। अब आप हमें बताइए कि हम अपने देह का त्याग कैसे कर सकते हैं? हनुमान, मैं आपको क्या बताऊं? आप तो सर्वज्ञाता हैं। आप तो योगियों के शिरोमणि हैं। इस पूरी सृष्टि में आपसे बड़ी समाधि कोई नहीं ले सकता हनुमान। ठीक है यमदेव, हम ध्यान योग द्वारा अपनी आत्मा को देह से अलग करके यमलोक में प्रवेश करेंगे।
गंधर्वराज, वो देखिए प्रभु की लीला। अब वे ध्यान योग के द्वारा समाधि ले रहे हैं। फिर वे आत्मा रूप में सर्वत्र विचरण कर सकेंगे। नारायण नारायण। देवराज, यदि मारुति ने अपने शरीर को त्याग दिया तो उनकी सारी दिव्य शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। तब क्या वे अपने उद्देश्य में सफल हो सकेंगे? हाँ देवराज, देवताओं की दी हुई शक्तियों के बल पर मारुति किसी भी संकट का सामना करने में सक्षम है, परंतु शक्तिहीन होकर पृथ्वीलोक और यमलोक की विषमताओं का कैसे सामना कर पाएंगे वो? हम भी इसी चिंता में हैं देवो। किंतु हनुमान देह के साथ यमलोक नहीं पहुंच सकता है। यमदेव, अब आप मुझे यमलोक में प्रवेश करने की अनुमति दें। आइए हनुमान, यमलोक में आपका स्वागत है। सबने पाप कर्म किए, उन्हीं का दंड मिल रहा है तुम्हें। तुमने औरों को दुख दिए होंगे, इसीलिए तुम सबको यातनाएं भोगनी पड़ रही हैं। यातनाएं भोगनी पड़ रही हैं। रुक जाओ बालक। तुम हम यमदूतों से बचकर जाना चाहते हो, किंतु मैं इस द्वार का रक्षक हूं। मेरी अनुमति के बिना यहां से कोई नहीं जा सकता। मुझे पितृलोक जाना है। अवश्य ही तुम कोई बुरी आत्मा हो,
अपने कर्मों के दंड से बचना चाहते हो। अभी तुम्हारे पाप देखता हूं। मुझे नील कमल के दर्शन हुए, जिसका अर्थ यह है कि तुमने आज तक पाप ही नहीं किया। तुम्हें कोई दंड ही नहीं दिया जा सकता। तो अब मैं आगे जा सकता हूँ? अभी नहीं। तुम्हें अंदर जाने के लिए मेरे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ये प्रश्न ही तुम्हारे मन की शुद्धता की परख करेंगे। स्वर्ग कहां है? माता पिता के चरणों में ही। मनुष्य का जीवन कब अर्थहीन हो जाता है? जब उस मनुष्य को संसार में कोई भी प्रेम ना करे। इस संसार में कौन सुखी है? एक बच्चा या फिर वो मनुष्य जिसका कोई शत्रु नहीं है। बालक, तुम मन और आत्मा से पूर्णतः पवित्र हो, अतः तुम आगे जा सकते हो। अब हनुमान तुम भी पाक नर्क से निकल रहे हैं। नारायण नारायण। हाँ अग्निदेव, यहाँ पापी आत्माओं को तेल के गर्म कुंभों में डालकर पवित्र किया जाता है। जाओ बालक। आप इस द्वार से आगे मत जाइए, क्योंकि इस द्वार के बाद रौरव नर्क आरंभ होता है। पवित्र एवं शुद्ध आत्माएं यहाँ प्रवेश नहीं करती। रौरव नर्क में ऐसी क्या विशेष बात है जिसके कारण आप हमें वहाँ जाने से रोक रहे हैं यमदूत जी? रौरव नर्क महाभयंकर नर्क है। सभी अतृप्त पापी एवं कभी न मुक्त होने वाली आत्माएं रहती हैं। ये वो आत्माएं हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में घोर पाप किए हैं। ऐसी आत्माएं आपको संकट में डाल सकती हैं। किंतु पितृलोक का रास्ता इस रौरव नर्क से ही होकर जाता है, इसलिए मुझे अंदर जाना ही होगा। आप हट जाइए।
पुत्र बजरंग बली, अंजन पुत्र बजरंग बली, रवे रुद्र बजरंग बली, जय कपीस बजरंग बली, महावीर बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। अब कौन पापी आ गया है यहाँ? ये तो बालक है, ये कैसे कोई पाप कर सकता है? अरे इसने पिछले जन्म में पाप किए होंगे, तभी तो यहाँ है। यदि ये पवित्र आत्मा है तो ये हमें इस नर्क से बाहर निकालेगा। देखो मुझे जाने दो, मुझे पितृलोक पहुंचना है। ऐसे कैसे जाने दें? हम सब यहाँ वर्षों से मुक्त होने के लिए तड़प रहे हैं। तुम जैसी पवित्र आत्मा पहली बार यहाँ आई है। तुम ही हमें मुक्ति दिला सकते हो। हम कैसे तुम्हें मुक्ति दिला सकते हैं? हमारे सारे पाप तुम्हें अपने सर लेने होंगे। कहो कि हम सब ने कोई पाप नहीं किया है। हमारे सारे पाप तुम अपने सर ले लो। ये तो अनर्थ हो गया देवराज इंद्र। ये आत्माएं शक्तिशाली हैं, जबकि मारुति को अपनी सारी शक्तियां यमलोक में ही त्यागनी पड़ी है। हमें इसी बात का भय था देवो। समझ में नहीं आ रहा इन दुष्ट आत्माओं से कैसे पीछा छुड़ाऊं। मेरे पास तो शक्ति भी नहीं है। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु।
प्रणाम माता। देवर्षि, क्या हुआ? आप बहुत व्यग्र दिखाई दे रहे हैं। प्रभु, एक दुखी माँ की हाय ने चहुं ओर संकट ही संकट उत्पन्न कर दिया है। देवी अंजना और देवी तारा तो पहले से ही दुख के सागर में डूबी हुई हैं। किंतु अब आपकी महान भक्त सबरी के प्राण संकट में है प्रभु। और प्रभु दूसरी ओर आपके महान भक्त हनुमान को बुरी आत्माओं ने पकड़कर बांध दिया है। हनुमान के पास अपनी शक्तियां भी नहीं हैं। तो वे अब कैसे छूटेंगे? पितृलोक कैसे जाएंगे प्रभु? और यदि वे शीघ्र ही वापस नहीं लौटे तो शबरी के जीवन का क्या होगा? बाली ने तो उन्हें मृत्यु दंड दे दिया है। प्रभु, क्या आपको अपने भक्तों की रक्षा नहीं करनी चाहिए? मुनिवर, शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊं प्रभु? वो देखिए, शक्तिहीन हनुमान मुक्ति के लिए कैसे तिल मिला रहे हैं। मुनिवर, आप जिन हनुमान की बात कर रहे हैं वो तो स्वयं संकट मोचन है। जय बजरंग बली, जय बजरंग, भला उन पर कोई संकट कैसे आ सकता है? किंतु प्रभु, अब उनके पास कोई शक्ति नहीं है, तो ऐसे में वो क्या कर सकते हैं? मुनिवर, हनुमान तो स्वयं महादेव हैं, रुद्र अवतार हैं। भले ही उनके पास वो शक्तियां ना हो जो देवों ने उन्हें दी थी, किंतु महादेव की सारी शक्तियां तो हनुमान की आत्मा के साथ जुड़ी हैं। उनके पास वो सारी शक्तियां हैं जिनके साथ उनका रुद्र अवतार हुआ था। प्रभु, आपने देह त्याग कर यमराज का मान रखा, यमदूतों को संतुष्ट किया, अनेकों अच्छी बुरी आत्माओं की शक्तियों का ध्यान रखा। किंतु प्रभु, अब ये लीलाएं छोड़िए। अब वो कार्य सार्थक होने का समय आ गया है जिसके लिए आपने इतने कष्ट उठाए, जो सृष्टि चक्र ने पहले से ही निर्धारित कर रखा है। हे प्रभु, हम तो वर्षों से मुक्ति के लिए तड़प रहे थे। आपके दर्शन पाकर हम पापियों का उद्धार हो गया प्रभु। हे प्रभु, जिस प्रकार पृथ्वी लोक पर गंगा के पावन स्पर्श से सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं,
उसी प्रकार आपके दिव्य बाल रूप आत्मा के स्पर्श से हमारे सारे पापों का अंत हो गया। आपको कोटि कोटि नमन प्रभु, कोटि कोटि नमन। नारायण नारायण। प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। आपके दर्शन मात्र से इन बुरी आत्माओं को भी मोक्ष प्राप्त हो गया। आप महान हैं प्रभु, आप महान हैं। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली।